मोदी जी वाह, आपने कमाल कर दिया। वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, सफलता टीम गुजरात की है। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जिन्हें लेकर कई लोग कहते हैं कि किस्मत से एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। सब कुछ बदला जा सकता है, सपने होने चाहिए, साकार हो सकते हैं। लेकिन असल में साल 2014 में इस मुकाम तक पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी ने 50 साल का संघर्ष किया था। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। क्या आप जानते हैं कि साल 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया था तब 20,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हुए थे। उस समय मोदी जी ने वहां गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसा रेस्क्यू मिशन चलाया कि आज उस सूखे रेगिस्तान में नर्मदा नदी का पानी बहता है। लेकिन कैसे? क्या था नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है? अब लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। 2050 में ऐसा होगा और तो होगा भी, हम कहाँ होंगे? बराबर मेरा गुजरात खड़ा हो। और 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर जब नरेंद्र मोदी की सरकार पर लांछन लगाए गए थे तब उन्होंने किस तरह विपक्ष की बोलती बंद करवा दी थी। 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दिन का कर्फ्यू नहीं लगा, कोई वारदात नहीं, पूरा गुजरात शांत है। जानेंगे नरेंद्र मोदी से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ। साल 1995 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बहुमत से जीत होती है और केशुभाई पटेल बनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के काम की काफी सराहना होती है और उन्हें कहा जाता है कि अब आपकी जरूरत दिल्ली में है। चैलेंज करना चाहता हूं कांग्रेस के महानुभावों से, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत हो। स्विस बैंक के अंदर धन पड़ा है, वापस लाने का फैसला कर लीजिए। 30 नवंबर 1995 को मोदी गुजरात छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं और उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया जाता है। दूसरी तरफ 16 मई 1996 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार बीजेपी से देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन पीएम बनने के बाद अटल जी की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो शख्स दौड़ते हुए अटल जी के पास आया और पूरे दिल से उन्हें गले लगा लिया। अटल जी ने भी 3 बार उनकी पीठ थपथपाई। ये शख्स थे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र मोदी, जिनके काम से अटल जी बेहद प्रभावित थे और उन्हें अपना बेटा मानते थे। जब गुजरात में भाजपा की पकड़ कमजोर होती जा रही थी उसी समय 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया और राहत कार्यों को लेकर केशुभाई पटेल की सरकार पर सवाल उठे। तब अटल जी ने नरेंद्र मोदी को बुलाकर कहा कि अब आपको गुजरात वापस जाना चाहिए और 7 अक्टूबर 2001 को मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सबसे पहले भुज का दौरा किया और उसे पहले से 10 गुना बेहतर शहर बनाने का संकल्प किया। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंचाया, उद्योगों का विकास करवाया और हजारों परिवारों को फिर खड़ा होने में मदद की। आज कच्छ में बड़ा सोलर प्लांट, 35 से अधिक कॉलेज, नया भूकंप रोधी अस्पताल और हर घर में नर्मदा नदी का पानी मिलता है। सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाला कोई शहर है अहमदाबाद, सबसे ज्यादा देहदान करने वाला तो गुजरात। कांडला और मुंद्रा बंदरगाह देश के 30% कार्गो को संभालते हैं। लेकिन फिर हुआ 2002 का गोधरा कांड में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर 6 में आग लगा दी गई। 59 लोग जिंदा जल गए और अगले दिन पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए। मोदी ने तुरंत दूसरे राज्यों से पुलिस बल मांगा। हालात काबू में न आने पर सेना को बुलाया गया और कई प्रभावित शहरों में कर्फ्यू तक लगाया गया ताकि हिंसा न भड़क सके। फिर भी विपक्ष ने दंगों को लेकर मोदी जी पर आरोप लगाए कि दंगों को रोकने में सरकार नाकाम रही और उसने दंगों को खुद भड़कने दिया। तब मोदी ने दंगों की निष्पक्ष जांच के लिए नानावटी आयोग का गठन किया। आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके बाद मोदी ने विधानसभा भंग कर दी और जनता के बीच जाने का फैसला किया। गुजरात गौरव यात्रा निकाली गई और चुनाव में बहुमत से सरकार बनाकर मोदी दोबारा मुख्यमंत्री बने और अगले 10 सालों तक मोदी ने गुजरात मॉडल पर काम किया। ज्योति ग्राम योजना के तहत गांव-गांव में 24 घंटे बिजली, शिक्षा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तेजी से बढ़े। एशिया का सबसे बड़ा पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल नेटवर्क और भारत का पहला रिवर फ्रंट गुजरात में बनाया गया। केंद्र सरकार के साथ बांध विवाद में मोदी ने उपवास रखा। 2007 में फिर भारी जीत मिली और दंगों में लगे आरोपों की जांच में नानावटी आयोग और SIT ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। ये था नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, जिसने उन्हें तीसरी बार 2012 में चुनाव जिताकर हैट्रिक लगा दी।